जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सरकार का एक बयान, एक खबर, एक खुशखबरी आपके लिए। पिछले 3 दिन से छुट्टी थी, आप बड़ा इंतजार कर रहे थे कि मार्केट के अंदर क्या उस खबर को लेके कुछ सिग्नल पॉजिटिव ग्रीन मिलेंगे क्या। वो खबर को देख के ग्रीन सिग्नल मिल गए। और आपको ये अनुमान भी होना चाहिए, ये अनुमान भी होना चाहिए कि जिस खबर की बात चल रही है, ट्रेंडिंग के अंदर जो खबर चल रही है, 15 अगस्त को जो मोदी जी ने बयान दिया था जीएसटी को लेकर कि हम जीएसटी में सुधार करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं जीएसटी को लेकर, उससे क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है और कंपनी को कैसे फायदा हो सकता है उस चीज को लेकर। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे जितनी भी कंपनियां हैं सारी जीएसटी पे करती हैं। करती होंगी, नहीं करती होंगी? सारी कंपनी इनकम टैक्स के साथ जीएसटी पे करती होंगी, नहीं करती होंगी? जी हाँ, करती तो होंगी। समझिए, जितनी भी कंपनियां हैं या फिर जो भी लोग 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर लेते हैं या जो बड़ा अमाउंट की कमाई करते हैं, लेन देन करते हैं, उन सभी को जीएसटी पे करना होता है, दिखाना होता है कि हाँ आपका कितना प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो जीएसटी आप समझेंगे कि आप भी पे कर रहे हैं, हर कोई पे कर रहा है, कंपनी वाला भी पे कर रहा है, आप भी पे कर रहे हैं जीएसटी। जीएसटी हर किसी को देनी पड़ रही है। समझ में आता है? देखिए, आप जीएसटी डायरेक्ट, आप ऐसा नहीं कि बिल बना के आप दे रहे हैं, उस तरीके से जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं। आप जो पैसा लेते हैं, वो जो एक बेचने वाला है सामान, वो आपको थोड़ा सा महंगा सामान देता है, तो उसमें आपने भी दे दिया। नॉर्मली तो आप यही कहेंगे कि भाई मेरा तो कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरा तो कोई बड़ा कहीं से बिजनेस आ नहीं रहा है, मेरी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरी तो इतनी इनकम है ही नहीं कि मैं जीएसटी पे करूं। जीएसटी तो अलग लोगों के लिए है जो 20, 30, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया कमाते हैं, वो इनकम टैक्स देंगे, वही जीएसटी पे करेंगे। समझ में आता है? वही इनकम टैक्स पर रहेंगे, वही जीएसटी। लेकिन एक्चुअली में वो आपसे ही लेते हैं सारी चीज़ों को, वो अपने पास से कुछ नहीं देता। कोई भी अपने पास से नहीं देता है, ध्यान से सुने, कोई भी अपने पास से नहीं देता है। वो सारा का सारा कौन देता है? कस्टमर, जो सामान को खरीद रहा है, सारा बोझ उस पर ही पड़ता है, सारा बोझ उस पर पड़ता है। लेकिन अगर वो बोझ कम कर दिया जाए, अगर वो बोझ कम कर दिया जाए तो एक चीज का फायदा होगा, क्या? कि वो सामान थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अगर उसके 5 पैकेट बिकते थे तो हो सकता है कि अब 10 पैकेट बिकना शुरू हो जाए, 10 पैकेट बिकना शुरू हो जाए, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अभी तक क्या होता था, देखिए, दोनों तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि सारा भार मैंने अगर कस्टमर पे ही डाल दिया, हो सकता प्रोडक्ट मेरा बिके ना, तो वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉफिट हम कम ले लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हम कम ले लेते हैं, प्राइस मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि पार्ले जी का पैकेट आप देख रहे हैं, वो उतने का 5 रुपए का ही है, उसकी क्वांटिटी कम कर दी। क्वांटिटी, उसमें पहले ज़्यादा बिस्किट आते थे, अब कम आने शुरू हो गए उसके अंदर बिस्किट। ठीक है, लेकिन है वो 5 रुपए का ही। तो किधर से भी कान पकड़े, पकड़ना तो है ही है। लेकिन कुछ लोग अगर क्वांटिटी भी कम करेंगे, क्वालिटी भी कम करेंगे, तो हो सकता है ग्राहक ही निकल जाए। तो वो सोचता है कि नहीं, चलो जब तक चल रहा है ठीक है, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए था। पिछली बार 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अब जीएसटी में आ गया, ये 12% में नहीं आता है, 18% में आ गया। अब मैं इसको बेचता हूँ 18% के जीएसटी के अकॉर्डिंग, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये तो मार्केट में बड़ा महंगा हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं सस्ता ही बेच देता हूं। ध्यान से सुनिए जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि जीएसटी का असर, जो सरकार ने बोला है कि हम जीएसटी के अंदर संशोधन करने के लिए जा रहे हैं, ज्यादातर बोला जा रहा है कि 5 और 12 रहेंगी, या फिर 12 को हटा दिया जाएगा, 5 और 18 रहेंगी। कौन सा रहेगा आप देखने वाली बात है, या 5 और 12 रहेगी, 5% और 12%, या फिर कुछ और होने वाला 3%, या फिर 7%, या बीच में कोई और स्लैब आने वाला है। ठीक है, लेकिन जो बोला गया है मोदी जी के द्वारा, ये बोला गया है कि हम इस तरह का ऑफर देने वाले हैं सभी लोगों को, एक खुशखबरी देने वाले हैं कि आपका बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। फायदे का तो मतलब ये है कि अभी तक जो भी स्लैब है उसको कम कर दिया जाएगा, फायदा तो तभी होगा। उसको बढ़ा दिया जाएगा तो कैसे फायदा हो जाएगा? ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो ज़्यादा चीज़ें, खाने पीने की जो ज़्यादा चीज़ें हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, जिनमें ज़्यादा इस्तेमाल जो चीज़ें की जा रही हैं, ऐसे तो दारू भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं,
पीते हैं, सिगरेट भी बहुत, तम्बाकू, गुटखा, ठीक है, उस चीज़ की बात नहीं चल रही है, जो नॉर्मली चीज़ जो जेन्युइन है चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें हम कम करेंगे। इवन कि सारी चीज़ों के लिए बोल दिया गया। अब ये मजबूरी है कम करना, ठीक है, मजबूरी इसलिए है क्योंकि यूरोपियन कंट्री ने ही बोला है कि हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे, उधर अमेरिका ने भी बोल दिया हम भी आप पे 25% टैरिफ। 25% का मतलब आप समझ रहे हैं, धंधा बंद, धंधा बंद बिल्कुल। ये मान के चले, सरकार ने बादाम भी बंद कर दिया, बादाम की खेप, देखिए 80% तक बादाम हम खरीदते हैं अमेरिका का। वो कह रहा है कि हम आपकी इकोनॉमी को डेड बताया। पहली बात तो अमेरिका ने, अरे हमारी इकोनॉमी डेड है और हम आपका 80% क्या खरीद रहे हैं, बादाम खरीद रहे हैं, जो ग्लोबली आप सभी को एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास आता है। वहाँ के किसान, अब देखिए हमने इंडिया ने खेप को बंद कर दिया। उससे पहले सोयाबीन को मना कर दिया, नहीं ले रहे हम आपकी सोयाबीन, ठीक है। तो देखिए अमेरिका को बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। बोले कि ब्राज़ील से सोयाबीन क्यों ले रहे हैं आप, अलग से कहाँ से बादाम, और कहाँ से बादाम लेंगे आप, ठीक है। तो अमेरिका को समझ में आना चाहिए कि पूरे सभी कंट्रीज पर, देखिए खेल तो कुछ अलग है, सिर्फ इंडिया पर टैक्स नहीं लग रहा है, ग्लोबली सभी देशों पर टैक्स लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका का तो बुरा हाल होने वाला है आने वाले टाइम में, आप देखेंगे। या फिर ये टैरिफ ही बस सिर्फ 1 महीना चल के काम खत्म होने वाला है, या कुछ एक बड़ा भूचाल आने वाला है इस चीज़ को लेके, और लोग भी ऐसा ही करना शुरू कर देंगे, हम भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन फिलहाल इस तरीके से कोई नहीं कर रहा, और कोई दूसरा कंट्री जिस तरीके से अमेरिका ने करना शुरू किया है। सारे देशों को एक साथ ही एक कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रंप को इग्नोर ही करना शुरू कर दिया है। सभी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ज़्यादातर लोगों ने, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि बिजनेस धंधा कम होगा। अब कम होगा तो इंडिया के अंदर तो खपत होनी चाहिए ना उस चीज़ की। खपत तब होगी जब आप सस्ता कर दें। ध्यान से सुनिए एक चीज़ को, एक समोसा अभी किसी दुकान पे कितने का बिक रहा है? अभी तक 5 रुपये का बिकता था। कितने का? 5 रुपये का। अचानक वो 20 रुपये का या 15 रुपये का बिकना शुरू हो जाए तो लोग आएंगे वहाँ पर। हो सकता है वो क्वालिटी दे, लेकिन भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन अब सरकार क्या करेगी, 20 रुपये का समोसा है, अब उसको 10 रुपये का करने के लिए सोच रही है। तो क्या होगा वहाँ पर? भीड़ बढ़ जाएगी ना भीड़। यानी कि सामान को अगर सस्ता कर दिया जाएगा तो हर कोई खरीदेगा। अब इंडिया से बड़ा मार्केट नहीं है कोई, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, ठीक है। तो अगर इंडिया के अंदर भी परचेजिंग हो रही है, शानदार तरीके से परचेजिंग होनी शुरू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कंपनियां डूबने के कगार पे वो बच जाएंगी। जीएसटी कम करना ऐसे नहीं कि देखिए जीएसटी वैसे ही कम किया जा रहा है, यहाँ पर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। ग्लोबली अगर देखेंगे, अगर जीएसटी कम नहीं किया तो बड़ी दिक्कत परेशानी में चला जाएगा। अभी कुछ समय के लिए तो जीएसटी कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, दीपावली का टाइम ले दिया गया है, दीपावली तक हो सकता है कि नर्म हो जाए। कौन? ट्रम्प। कुछ ना रहे तो अपने हिसाब से फिर जीएसटी को कम किया जाएगा। लेकिन अगर बात नहीं बनी, लेकिन टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है। जीएसटी को दीपावली पर नहीं, जीएसटी को कल से ही, आज से ही लागू करना चाहिए, आज से ही लागू करना चाहिए। लेकिन ये खुशखबरी होने से ये होता है कि जो भी प्लान कर रहा होगा कि भैया मुझे फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं एम्प्लॉय को निकाल देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, वो थोड़ा सा रुक जाएगा। चलो मार्जिन का इशू थोड़ा सा कम। देखिए एम्प्लॉय निकलना शुरू हो जाते हैं। किसी ने कोई फैक्ट्री खोली हुई है, उस पर जीएसटी ज़बरदस्त लगी हुई है, वो मार्केट में माल बेच रहा है महंगा, लोग कम खरीद रहे हैं, वो एम्प्लॉय ज़्यादा रखेगा क्या? नहीं, उसका माल ज़बरदस्त बिक्री होगी, उसको भी फ़ायदा होगा, तो वो दूसरे लोगों को भी फायदा देगा। इस तरीके से चैन बनती है। आप समझिए इन सारी चीज़ों को। आज जो खुशखबरी आपको देखने को मिल रही, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट लिमिटेड इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी जो सामान खाने पीने की चीज़ों के हैं, अगर वहाँ पर भी जीएसटी कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जीएसटी लगने के बाद जो बिल बन के तैयार होता है वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब जीएसटी लगेगी, कम लगेगी, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आता है? तो 5%, 18% और 12%, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। 5 से सीधा 18, कोई सामान आप खरीदा 18% का जीएसटी देना पड़ रहा, दिमाग गर्म हो जाएगा एकदम। समझ में आता है? ठीक है। तो देख लीजिए आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शेयरों का एवेन्यू सुपरमार्ट बढ़िया कंपनी है, दोनों ही कंपनी ठीक हैं, बस गिरावट पे ही खरीदना होता है। अभी भी शेयर के अंदर देखिए 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए बीच बीच में गिरावट तेजी चलता रहता है शेयर के अंदर, ठीक है। तो इस शेयर के अंदर भी आज अच्छी खासी, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल भी तेजी बनेगी, लेकिन ये खबर अच्छी है कंपनियों के लिए। मार्जिन पे सुधार बढ़ेगा, कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनियों के जीएसटी कम करने से प्रॉफिट बढ़ेंगे कंपनियों के, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। रिजल्ट्स आगे अच्छे आ सकते हैं तो लोग भी कहेंगे कि चलो खरीद लेते हैं। तो अगला शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप देख सकते हैं इस शेयर के अंदर भी देखिए अच्छी खासी तेजी बनी थी, थोड़ी सी फिर गिरावट हो गई है। तो ये सामान भी देखिए कितना सामान बेचती है कंपनी, काफ़ी ज़्यादा सामान बेचती है, ठीक है।
लेकिन अब इस कंपनी के अंदर क्या होगा कि अभी ये अगर उसी प्राइस पे बेचती है, अगर उसी प्राइस पे भी अगर बेचना शुरू होगा तो जो जीएसटी थी, अगर ये प्राइस भी अगर कम नहीं करती है कंपनी, तो जीएसटी लगा के जो आगे बेचना पड़ रहा था, जो इतना पैसा इस कंपनी को देना पड़ रहा था सरकार को, वो इसके पास रुक जाएगा, जीएसटी अगर कम हो जाएगी तो। ठीक है, तो और मार्जिन अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं और भी। दोस्तों अगली कंपनी होगी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। देख लीजिए, यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको सुधार देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा फायदा कहाँ पर होता है, जब हम कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, वहां पर अगर टैक्स की छूट मिल जाए तो और मजे आ जाते हैं। दोस्तों अगली कंपनी की मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। देख लीजिए 8-9% की तेजी देखने को मिल रही है, बड़ी जबरदस्त जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। समझ में आता गई? तो एक शेयर नहीं है, ऑटो सेक्टर का और भी शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए और भी शेयर देखिए दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए 3-3.5% की तेजी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज सिर्फ ऐसी ही कंपनियों पर चर्चा की जाए जिनको बड़ा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है, तो कोई बात नहीं, आज चर्चा जीएसटी पे ही की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको बड़ा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है जीएसटी को कम करने से। ठीक है, अब लेकिन देखिए ये दीपावली के टाइम पर होने वाली है कम। ठीक है, आज से कल से तो नहीं होने वाली है। आज तेजी बन गई, आप कहेंगे कि नहीं दीपावली तक ही तेजी बन जाए, उसके बाद कुछ ना हो। आप देख लें थोड़ा सा कि जिस समय अनाउंसमेंट होगा दीपावली के टाइम, हो सकता है उससे पहले ही तेजी बन जाए, हो सकता भी रुक जाए, दीपावली के बाद तेजी बने। मार्केट कहेगी नहीं देख लेते हैं, कभी कुछ और चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी बाद में ही यहाँ पर हो पाएंगी। ठीक है, कल भी एक शेयर बताया गया था आपको, 1-2 दिन पहले एक शेयर बताया गया था कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक शेयर ने धोखा दे दिया निवेशकों को और एक शेयर ने बड़ा फायदा करा दिया। तो वो छोटा शेयर था। चाहते हैं उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।